अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पिछले 10 दिनों में अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील करता हूं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के नानावटी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन के बेटे और बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के नानावटी अस्पताल में अभिषेक भी हुए एडमिट। ट्वीट के जरिए अभिषेक ने अपने प्रशंसकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की तबियत ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, बिग बी का ऑक्सीजन लेवल हुआ ठीक। कोरोना के हल्के लक्षणों के साथ अस्पताल में चल रहा इलाज। परिवार के घरेलू नौकरों समेत पूरे बच्चन परिवार का कराया गया कोरोना टेस्ट। जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एंटीजन टेस्ट में पाई गई कोरोना नेगेटिव। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर के बीच अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए शुरू हुआ दुआओं का दौर। देश की बड़ी हस्तियों ने बिग बी और जूनियर बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी महानायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे और पुनः उसकी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाए। अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, आपने अपने जीवन में हर कठिनाई और मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया। मुझे और राष्ट्र को भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर अपने घर पहुंचेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, उम्मीद है आप जल्द ठीक होंगे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सचिन ने ट्वीट किया, आपके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने वीडियो जारी कर बिग बी के लिए प्रार्थना की। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी अमिताभ बच्चन के शीघ्र ठीक होने की कामना की। युवराज सिंह ने भी बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बिग बी के जल्द ठीक होने की कामना की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पर काबू पाने के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने प्रशंसकों के पास लौटेंगे। देश में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड, 27,000 से अधिक नए केस, जबकि पिछले 24 घंटे में 519 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1781 नए मरीज आए सामने, 34 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,10,921 हुआ। इनमें से 87,692 लोग हुए ठीक। कोरोना से दिल्ली में अब तक 3,334 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। ज्यादा खतरे वाले इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। वहीं भोपाल और इंदौर में आज पूरे दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रीचंद सुंदरानी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। सुंदरानी ने प्रदेश सरकार से व्यापार का वक्त हफ्ते में 5 दिन करने और बाजार खुलने का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में कल कोरोना के 544 नए केस सामने आए, जिसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा मुरैना में 101 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एमपी में बीते 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। एमपी में कोरोना से अब तक 644 लोगों की जान गई है। प्रदेश में फिलहाल 3,878 मरीजों का इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी। कल 65 नए मरीज मिले, जिसके बाद से प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 810 हो गई। वहीं अब तक कुल मामले 3,897 हैं। इंदौर में आज 24 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। 24 घंटे के लॉकडाउन के दौरान बाजार, अनाज, सब्जी मंडी और किराना की दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में आज लॉकडाउन के दौरान घर घर दूध का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक डेयरी से दूध दिया जा सकेगा। सिर्फ मेडिकल स्टोर, अस्पताल और दवाई की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू रहेंगी। शिवराज मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा आज होगा। सीएम शिवराज आज अपने मंत्रियों को विभाग बांटेंगे। सीएम ने कल ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए यह ऐलान किया था कि वो रविवार को मंत्रियों को विभाग बांटेंगे। बीती 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इनमें से 20 को कैबिनेट मंत्री और 8 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इन्हीं 28 मंत्रियों के सीएम शिवराज आज विभाग बांटेंगे।
उज्जैन पुलिस ने दावा किया कि विकास दुबे का उज्जैन में कोई कनेक्शन नहीं मिला, वो किसी के घर पर नहीं रुका था। एसपी मनोज सिंह ने बताया कि विकास दुबे रात 9 बजे राजस्थान परिवहन बस से अलवर पहुंचा। वहां से बाबू ट्रेवल्स की बस से झालावाड़ होते हुए सुबह 3:58 पर उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पहुंचा था। उज्जैन एसपी मनोज सिंह के मुताबिक उज्जैन में विकास दुबे को किसी ने संरक्षण नहीं दिया था, इसका कोई लिंक नहीं मिला। एसपी ने बताया कि लिंक न मिलने से सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। एसपी ने बताया कि इससे पहले भी कई बार दर्शन के लिए उज्जैन आया है। यूपी के कुख्यात विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। लिखा, एमपी में कांग्रेस सरकार का एनकाउंटर करने वाला विकास दुबे कौन है? उसका उपचुनाव में हम सबको मिलकर एनकाउंटर करना जरूरी है। जबेरस से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र लोधी के खिलाफ प्रदेश भर के फॉरेस्ट रेंजर लामबंद हो गए हैं। रेंजर्स ने सीएम को पत्र लिखकर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्टेट फॉरेस्ट ऑफिसर्स के संरक्षक के मुताबिक रेंजर के साथ विधायक धर्मेंद्र लोधी ने जो अमर्यादित व्यवहार किया है। फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी विधायक धर्मेंद्र लोधी पर रेंजर को धमकी देने का आरोप है, जिसका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव 25 जुलाई को होंगे, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, सहसचिव और कार्यकारिणी सदस्य के पद के लिए चुनाव किया जाएगा। ये लगभग तय है कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अगले अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे। संघ ने मुख्यमंत्री से अध्यक्ष पद ग्रहण करने का निवेदन भी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 8 सालों से बने हुए थे। दिसंबर 2019 में ही तत्कालीन कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री केयर फंड से मिलने वाले पैसे के ब्यौरे को लेकर प्रदेश में फिर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री केयर फंड से 13 करोड़ 31 लाख की राशि मिली है। इसके साथ ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सरकार राशि को भले ही अपने हिसाब से खर्च करे, लेकिन खर्च का पूरा ब्यौरा केंद्र को देना होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या भूपेश सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष की तरह इस राशि का भी हिसाब सार्वजनिक करेगी। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि हम एक-एक पैसे का हिसाब देंगे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति की जांच की मांग की है। कवासी लखमा ने रमन सिंह पर केंद्र से मिलने वाली विशेष राशि में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कवासी लखमा ने कहा कि बस्तर संभाग को हर साल केंद्र से 210 करोड़ की राशि विकास के लिए मिलती रही। सभी जिलों को हर साल 30-30 करोड़ दिए जाते थे, लेकिन इसमें से एक पैसे का इस्तेमाल भी विकास के लिए नहीं हुआ। लखमा ने कहा कि सारा पैसा भ्रष्टाचार में चला गया। मंत्री कवासी लखमा के आरोपों को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा, कांग्रेस सरकार को रमन सिंह का फोबिया है। सरकार डर गई है, इसलिए बेबुनियाद बयानों में फंसाकर रमन सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के मसले पर 4 मंत्रियों के राज्यपाल से मुलाकात पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर इसे राज्यपाल पर दबाव बनाने की रणनीति करार देते हुए निंदा की है। रमन सिंह ने लिखा, कांग्रेस की सरकार और सीएम भूपेश बघेल सत्ता के अभिमान में संविधान की गरिमा भूल गए। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीना जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के नाम में परिवर्तन भी सरकार अपनी मंशा मुताबिक कर पाएगी। रमन सिंह के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेताओं को ऐसे बयान देने से पहले गुजरात की स्थिति जान लेनी थी। जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे, तब वहां भी इस तरह के संशोधन हुए। बीजेपी का जवाब, गुजरात मॉडल को देखने से पहले करे शराबबंदी। मंदसौर के एक सैलून मालिक ने अपने ग्राहकों को संक्रमण से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। सैलून मालिक ने कटिंग के वक्त ग्राहकों को लगाए जाने वाले कपड़े की जगह पुराने अखबारों की मदद से प्रोटेक्शन किट तैयार की है। इस किट को एक बार के इस्तेमाल के बाद सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। हर ग्राहक के लिए अखबार से नई किट तैयार की गई। रतलाम नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। रतलाम शहर में सड़क के बीच में आ रहे MPAB के पुल को हटाए बगैर ही सड़क बना दी गई। पूरे मामले पर निगम के सिटी इंजीनियर का कहना है कि इन पुल को जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा। इंदौर के बाणगंगा इलाके में देर रात पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से फायरिंग हुई। जहां 2 बदमाश घायल हो गए, वहीं 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बदमाश बैंक लूटकर पैसों का बंटवारा कर रहे थे। विकास दुबे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। पुलिस की संदिग्ध भूमिका की भी होगी जांच। गैंगस्टर की अवैध संपत्ति व्यापार पर भी 31 जुलाई तक रिपोर्ट देगी एसआईटी। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस ने की मुनादी। पुलिस पर हमले में
लूटे हुए हथियार की बरामदगी के लिए बुनियादी, लूटे हथियार लौटाने के दिए निर्देश, आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी। विकास दुबे की संपत्तियों पर ईडी का शिकंजा, पत्र लिखकर कानपुर पुलिस से मांगा विकास की संपत्तियों का ब्यौरा, विकास के परिवार और सहयोगियों की भी मांगी जानकारी। मारे जा चुके गैंगस्टर विकास दुबे का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कनेक्शन का हुआ खुलासा, दाऊद के साथ हवाला कारोबार में शामिल होने का शक, विकास दुबे कई बार जा चुका है दुबई। गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी और सोनू को महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने दोनों को गिरफ्तार किया। कानपुर एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मियों ने निलंबित एसओ विनय तिवारी की खोली पोल, कहा बेकरू गांव में जेसीबी के पास जाते विनय तिवारी पुलिस टीम से हो गया था अलग। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में विदेश मंत्री जयशंकर का अमेरिका पर लाजवाब तंज, कहा भारत के साथ रिश्तों की दिशा तय करने में लगा दिए 6 दशक। विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका ने अब समझी है भारत की कीमत, उम्मीद है अब अमेरिका को अपने गुना गणित के हिसाब से भी भारत की दोस्ती ठीक रही होगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दाऊद के गुर्गे अनवर ठाकुर को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से 22 लाख रुपए की पिस्टल जब्त, गिरफ्तार आरोपी का भाई भी दाऊद के लिए करता था काम। लॉकडाउन और कोरोना के बीच गणेश उत्सव मनाने पर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया सर्कुलेशन, गणेश पूजा के लिए म्युनिसिपैलिटी या फिर स्थानीय प्रशासन से मंजूरी जरूरी, मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा नहीं रखने का आदेश। ठाणे के गैमुख चौपाटी के पास मिथासाइक्लेट ले जाता ट्रक पलटा, दमकल कर्मी सूचना मिलते घटनास्थल पर पहुंचे, कोई हताहत नहीं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के होम टाउन पूर्णिया में एक सड़क का नाम सुशांत के नाम पर रखा गया। मेयर सरिता देवी ने कहा सुशांत महान कलाकार थे और उनके नाम पर सड़क का नाम रखना श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के नरसीपुरम के तोंदा मुथूर गांव के पास पकड़ा गया 15 फीट लंबा कोबरा, वन विभाग की टीम ने कोबरे को सिरुवानी के जंगलों में छोड़ा। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ का कहर, राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कटा। बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया, बागमती समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। कोरोना महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार लोगों के बीच मास्क पहने दिखे, मिलिट्री हॉस्पिटल के दौरे के दौरान ट्रंप ने मास्क पहन रखा था। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। जुलाई के आखिर में होने वाले रशियन नेवी डे की तैयारी में जुटी नेवी, सभी महिला नेवी क्रू ने ब्लैक सी में की पेट्रोलिंग, महिलाओं की शानदार टीम ने दिखाया अपना दमखम।